हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो होंगी वह आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। ठीक है ना, कि अगर यह आता है प्रश्न पेपर में तो आपको किस प्रकार से इसको लिखना होगा। मैं बाकायदा बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। एक एक डाउट क्लियर करूंगा बच्चों आपके, ऐसा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा कि सर हमको यहां से ये समझ में नहीं आया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि इसका हम चित्र किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज का सा चित्र बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से ये बनाया और इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो। ओके बच्चों, इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज बना लिया। ओके, देखिए यहां तक आपको यह तो क्लियर समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब क्या करना है, बीच में मैं एक लंब खींच देता हूं जिसको हम डॉट डॉट करके खींच देते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये क्या है, लंब है। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा ए बिंदु हो जाता है। कौन सा बिंदु है, ए है। और ये बिंदु है बच्चों हमारा बिंदु बी। ठीक है, और बीच में जो यहां पर ये जो लंब होता है यह बिंदु हमारा क्या है, ओ है बच्चों। ठीक है ना, अब यहां से लेके यानी कि ओ बी की दूरी होती है बच्चों एल। ठीक है ना, और ए बी यानी कि ओ ए की दूरी भी क्या है हमारी, एल है गई। ठीक है ना, परंतु बच्चों ए बी की दूरी आपसे पूछ ले तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी, अर्थात हमारी हो जाएगी ये 2l बच्चों। कितनी हो जाएगी, 2l हो जाती है। ओके, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना बिल्कुल तरीका से। मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, इसमें लंब खींच दिया, ए बिंदु बी बिंदु और ऊपर हो जाता है हमारा बच्चों पी बिंदु। कौन सा हो जाता है, पी बिंदु हो जाता है। इसकी लंबाई क्या है, एल, और इसकी लंबाई क्या है, तो अर्थात बच्चों ये हो जाता है हमारा आधार और ये हो जाता है हमारा कण। ठीक है ना, इसकी दूरी हो जाती है बच्चों आर। ठीक है ना, इसको मैं किससे प्रदर्शित करता हूं, आर से, इसको एल एल से। तो ये कौन सी हो जाती है हमारी 2l अर्थात ए बी वाली। ठीक है ना, अब बच्चों देखिए आधार हो गया और लंब हो गया, बचा क्या है हमारा विकर्ण। तो विकर्ण को निकालने का सूत्र, यानी विकर्ण क्या होता है बच्चों, इन दोनों का योग होता है एक तरह से। देखिए बच्चों, जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है आपने तो बोल सकता हूं मैं इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी। इस प्रकार ये भी यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है ना, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है अर्थात कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने इसमें ये लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, यहां पर कोई q माइनस यानी माइनस q आवेश है और इधर क्या है हमारा प्लस q आवेश। ओके, कोई परेशानी। और बच्चों देखिए ये बनाता है हमारा थीटा कोण। क्या बनाता है, थीटा कोण बनाते हैं दोनों। ओके, या मान लीजिए कितना भी कोण बना सकते हैं, यानी कोण बनाता है तो थीटा कोण बना लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए बच्चों क्या होता है कि आपको मैं बगल में दिखाता हूं बच्चों। ठीक है ना, यहां पर ये साफ नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं इस रेखा को आगे खींचता हूं, यानी लंब को ऊपर खींच देता हूं, इसको आगे बढ़ा देता हूं, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आपको दिखाई देगा बगल में कि मैंने ये चित्र बनाया। देखिए इस प्रकार से। ओके, अब क्या करता हूं, इसका ये सेंटर होता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये पी बिंदु है हमारा, क्या बिंदु है, यहां पर ये पी बिंदु होता है। तो बच्चों देखिए इससे एक किरण हमारी इधर जाती है, यानी कि एक हम क्या खींच देते हैं, विकर्ण इधर खींच देते हैं और एक इधर खींच देते हैं। देखिए ओके, और एक हमने इस प्रकार खींच दिया। कोई परेशानी बच्चों, क्योंकि मैंने इसी के स्थान पर यानी इसी के ऊपर ही बनाया बच्चों ये वाला। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से जा रही दिशा, इसकी इधर जा रही है और इसकी इधर जा रही है। अब देखिए बच्चों, जो ऊपर का सिरा होता है इस वाले को और नीचे का सिरा हो जाता है इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए इस वाले सिरा को बोलते हैं हम E1 साइन थीटा। ठीक है ना, और इस वाले को बोलते हैं E2 साइन थीटा। अर्थात बच्चों देखिए ये क्या हमारी ऊर्ध्वाधर है और ये क्या हमारी ऊर्ध्वाधर,
ठीक है ना, ऊपर की ओर जा रही कि नहीं जा रही है। और ये क्या हमारी क्षैतिज पंक्ति है, एक तरह से क्षैतिज रेखाएं हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं E1 और इसको बोलते हैं E2 और इस वाले को बोलते हैं बच्चों E+1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बच्चों, ठीक है ना। इस वाले को क्या बोलेंगे E1 प्लस cos थीटा और इसको E2 प्लस cos थीटा। ये बन जाता है बच्चों हमारा चित्र कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखिए इसकी हम क्रिया विधि हम किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, कि भाई हमको क्रिया विधि तो लिखनी पड़ती है, ये तो हमने चित्र बना लिया, भाई हमको पेपर में किस प्रकार से लिखेंगे, भाई एग्जामिनर को किस प्रकार से पता होता है कि आपने क्या बनाया है, क्या लिखा है। तो देखिए बच्चों इसमें हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज AOP में, ठीक है ना बच्चों, समकोण त्रिभुज देखो बच्चों AOP में क्या करते हैं बच्चों हम AP यानी कि ये वाली, तो ये क्या है हमारा कण है बच्चों, AP स्क्वायर बराबर होता है AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, अर्थात आधार इंटू या आधार प्लस लंब, ठीक है ना। तो इनके मान रखते हैं बच्चों AP स्क्वायर बराबर AO का मान कितना है बच्चों हमारा L स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, और OP का मान कितना है R स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इधर AP बराबर यानी कण के ऊपर जो स्क्वायर बना होता है बच्चों हमारा, देखिए बच्चों कि AP स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना, आपको चित्र में दिखाई देगा। अब देखो इसको यहां से क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाता है। तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये लग गया इसका अंडर रूट बच्चों, ठीक है ना। अब लेकिन बच्चों देखिए, लेकिन AP बराबर होती है किसके, BP के बच्चों, ठीक है ना। जो हमारी AP है ये वाली, ये किसके बराबर है, BP के बराबर है कि नहीं है बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं अतः BP बराबर कितना होगा बच्चों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई परेशानी आपको नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। क्या होगी कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि लेकिन AP बराबर BP अतः BP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए हम इसकी क्या लिखते हैं, क्रिया विधि लिखते हैं, हमने क्या क्या किया है इसमें। तो देखिए बच्चों माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, ठीक है ना। क्या है हमारी AB वैद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q यानी ऋणावेश और धनावेशों से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है ना। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, देखिए कि ये क्या है हमारा -q है और ये क्या है हमारा +q है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। पर आगे देखिए बच्चों मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखा दिया है, कितनी है 2L। निर्वात में रखा है बच्चों, किस में रखा हुआ है, निर्वात में, द्विध्रुव में मध्य बिंदु O से बच्चों, कितने में, जो हमारा ये द्विध्रुव है ये मध्य बिंदु O से R की दूरी बच्चों, ये वाला OP की, ठीक है ना। ये क्या है हमारा R दूरी पर क्या एक बिंदु P है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए फिर क्या होगा इसमें कि बिंदु O से R दूरी पर निरपेक्ष कोई बिंदु P है जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। क्या ज्ञात करनी है उनको, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों इसको हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों हम किस प्रकार से इसका हल लिखते हैं कि +q बच्चों, ठीक है ना, यानी कि धनावेश हमारा क्या है +q, यानी कि हमारे क्या धनावेश है। तो +q धनावेश के कारण बच्चों, किसके कारण, +q धनावेश के कारण क्या होता है बच्चों, जो बिंदु हमारा P होता है, बिंदु P पर तीव्रता, कौन सी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों निकालनी है। तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं बच्चों कि हम लिख सकते हैं E, इसको हम वेक्टर भी लिख सकते हैं या E लिख सकते हैं। E बराबर कितना होता है बच्चों, मैं सीधा वेक्टर ही लगा देता हूं क्योंकि बाद में भी लगाना पड़ेगा, ये क्या हमारा सदिश है एक तरह से। तो वेक्टर E बराबर हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP, ठीक है ना, BP का वर्ग। ओके, तो बच्चों क्या हो जाता है वेक्टर E बराबर
1/4πε0, ठीक है बच्चों, Q अपॉन, अब देखिए बीपी का मान मैंने आपको बताया ना कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बीपी क्या हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या लग जाएगा हमारा, स्क्वायर लग जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। सॉरी बच्चों, यहां पर क्या नहीं लगता है हमारा, ये नहीं लगता है, ठीक है ना। देखिए वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कोष्टक में बंद कर सकते हैं या हम नहीं भी कर सकते हैं। इसको दे देते हैं बच्चों हम समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि माइनस Q आवेश के कारण क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब लिखते हैं माइनस Q आवेश, ठीक है ना बच्चों। Q आवेश के कारण क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, यानी किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों हम, वेक्टर E2 बराबर 1/4πε0 बच्चों और Q अपॉन AP स्क्वायर। तो AP का मान कितना था बच्चों हमारा, देखिए वेक्टर E बराबर E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बच्चों, ठीक है ना। क्या हो गया यहां पर, यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है हमको, जब हमने समीकरण नंबर 2 लिख लिया है तो हमने कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा कि अतः यहां पर बच्चों, तो देखिए बच्चों आपको इसमें लिखना होगा कि अतः स्पष्ट है कि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के मान बराबर हैं बच्चों। कितना है, मान बराबर है, ठीक है ना। ऊपर मान हमारे बराबर आए हैं तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत है बच्चों, यानी दिशा क्या है हमारी, एक दूसरे के यह विपरीत होती है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों क्या करते हैं, अतः इनकी परिणामी तीव्रता शून्य होगी भाई, यानी कि जितना बोलते हैं ना विपरीत होते हैं, जैसे प्लस माइनस होते हैं तो वे कट जाते हैं तो शून्य होते हैं, अर्थात इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। तब P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यानी कि बिंदु P पर क्या करते हैं हम, परिणामी तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करने के लिए वेक्टर E1 व वेक्टर E2 का वियोजन करने पर बच्चों क्या करते हैं, इसका हम वियोजन करते हैं तो क्षैतिज घटक, यानी कि क्षैतिज दिशा होती है कि नहीं होती बच्चों, तो क्षैतिज E1 cos थीटा व E2 cos थीटा बच्चों, ठीक है ना। कौन कौन से, कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था, कौन सा ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर के ऊपर और नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर घटक sin थीटा व E2 sin थीटा प्राप्त होते हैं बच्चों। क्या होते हैं हमारे प्राप्त, E1 व E2, ठीक है ना, साइन थीटा में प्राप्त हो जाते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक साइन, यानी कि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर होते हैं, या फिर वे क्या होते हैं, विपरीत होने के कारण आपस में कट जाते हैं बच्चों। क्या होते हैं भाई, जो हमारा साइन थीटा जो और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, ये आपस में कट जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों, लेकिन क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये एक ही दिशा में होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। ओके, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसको बच्चों कुछ नहीं है, मैंने केवल चित्र में से लिखा है। जैसा कि आप अगर चित्र को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर नीचे हमारे sin 1 और नीचे भी क्या लिखा है, नीचे sin थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर E1 sin थीटा और नीचे क्या हमारा E2 sin थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसका हम समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं, यानी परिणामी तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों इसकी परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। अर्थात बच्चों इसकी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, E बराबर E1 प्लस E2 cos थीटा बच्चों, ठीक है ना। अरे इधर देखिए बच्चों कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बच्चों, कोई परेशानी यहां तक लिखने में नहीं। अब देखिए E1 cos थीटा का मान रखना है और E2 cos थीटा का मान रख देना, यानी कि E1 व E2 का मान हमको रख देना है इसमें। ओके, तो किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, देखिए कि
बराबर होता है, देखिए मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड लिखा है ना, तो उनका मान हमको यहां पर रखना होता है। तो 1/4πε0 बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा, Q/r² प्लस L², ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और 1/ कितना लगा देंगे हम, 4πε0 बच्चों, ठीक है ना। और इधर लिख दिए cos थीटा, क्या लगाएंगे बच्चों हम, cos थीटा भी भूल गए हम यहां पर। देखिए इधर लग जाता है हमारा Q/r² प्लस L², ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, E का मान हमने इसमें सेट कर देते हैं बच्चों। अब चलो आगे निकालते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इसमें जो cos थीटा है उनको इसमें सेट कर देता हूं। देखिए E बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और cos थीटा बच्चों, ठीक है ना। कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसमें से कॉमन ले लेता हूं। क्या लेता हूं, कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है, देखिए 1/, ठीक है ना, 4πε और क्या दिख रहा है, Q/r² प्लस L², इसमें भी 1/4πε Q/r² प्लस L², यानी कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए E बराबर 1/4π cos यानी कि ε0 Q/r² प्लस L² बच्चों, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा बगल में, इधर देखिए 2 cos थीटा, एक cos थीटा इधर है और एक cos थीटा इधर है, तो मैं कोष्टक में लिख देता हूं 2 cos थीटा बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए बच्चों, मैं बगल में ही आपको एक चीज लिख के बता देता हूं कि क्या होता है कि cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे लंब, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए बच्चों, हमारे cos थीटा में आधार क्या है, L है, और लंब क्या है, R है बच्चों, ठीक है ना। क्या है, L R है। तो देखिए बच्चों, लंब यानी कि ये क्या हो जाता है हमारा, सॉरी बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण क्या होगा हमारा, R² प्लस L², यही तो क्या है हमारा कर्ण है। तो ठीक है ना बच्चों, तो cos थीटा की जगह मैं ये वाला मान रख देता हूं बच्चों, ठीक है। देखिए किस प्रकार से मैं रखता हूं, तो चलिए बच्चों cos थीटा का मान रखते हैं हम। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² बच्चों, ठीक है ना। और देखिए 2 लगा हुआ है तो इंटू 2, cos थीटा का मान कितना है, L/r² प्लस L²। ओके बच्चों, कितना हो जाता है, इतना लिख दिया हमने। देखिए बच्चों, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा, वेक्टर भी लगा हुआ है ना कर्ण पर, तो इधर भी क्या हमारा वेक्टर लगा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से लगा दिया है। अब क्या करेंगे हम, वेक्टर हटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए कि E बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू 2 1/r² प्लस L² का 1/2 हो जाता है। क्योंकि बच्चों देखिए, जैसे कि हमारा x है तो x का इस पर वेक्टर हटाते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1/2 हो जाता है, यानी कि इसकी घात क्या हो जाती है बच्चों, 1/2 हो जाती है। तो इसी प्रकार क्या हो गया बच्चों, इस पर हमने लगा दिया 1/2 बच्चों। ओके, कोई परेशानी, और इस पर क्या हो जाती है हमारी 1 हो जाएगी, जब कोई भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं बच्चों। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों हम, देखिए बच्चों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा Q। तो बच्चों Q बराबर क्या होता है हमारा, तो देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं हम, इसमें इसको हल करते हैं। तो E बराबर 1/4πε0, अब देखिए Q इंटू 2L कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम यहां पर, Q इंटू 2L, क्योंकि इसका गुणा इससे हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, अपॉन R² प्लस L², कोष्टक बंद, ठीक है ना। और देखिए बच्चों, इसका क्या होगा कि जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाता है,
तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो मैंने 1 प्लस 1/2 हो जाता है, क्योंकि यहां पर बच्चों देखो आधार समान है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी और इसका गुणा हो जाएगा बच्चों। देखिए ना, r² प्लस l², तो इसकी घात और इसकी घातें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से जोड़ते हैं हम, 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों Q इंटू 2L बराबर होता है बच्चों, यानी Q इंटू 2L बराबर होता है P। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको कराया था अच्छी स्थिति में। तो मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं बच्चों P। ओके, अब देखिए r² प्लस l²। ओके, अब देखिए 2 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2, 1 कम 2 और 1 जुड़ जाएगी तो 3 हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा हमारा। क्या होगा ना कि सरल भिन्न तो बनाना आती होगी आप पर, ठीक है ना, सरल भिन्न तो बच्चों आप पे सरल भिन्न तो बनानी आती ही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 का गुणा इससे किया तो 2 और 1 जोड़ दिया तो 3/2 हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखिए बच्चों, इसी बगल में लिख देते हैं चूंकि L लेस देन मोर लेस देन किससे, R से, अर्थात बच्चों नगण्य होता है हमारा। क्या होता है, नगण्य, यानी कि 0। तो देखिए बच्चों मैं L के मान में क्या रख देता हूं, 0 रखता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, तो L का गुणा 0 बराबर करेंगे तो 0 हो जाता है कि नहीं होता है, प्लस r²। तो E बराबर 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r² की घात 3/2 बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए 3/2 से मैं इसको काट देता हूं बच्चों, ठीक है ना, 2 से इसको मैंने काट दिया तो क्या बचा है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r3 बच्चों। क्या बच गया हमारा, P अपॉन r3, यहां पर ये बच जाता है। तो बच्चों यही होता है हमारा, क्या होता है, निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। यहां बच्चों देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए E बराबर KP अपॉन RQ, ठीक है ना। अब हमने ये कहां से लिखा बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और K का मान होता है बच्चों हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कोई परेशानी बच्चों, ये कहां से लिख दिया मैंने, क्योंकि बच्चों K का बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आपको बात आती है कि सदिश रूप क्या होगा बच्चों इसका, कि आपसे पूछ ले सदिश रूप में, तो सदिश रूप बराबर होता है बच्चों देखिए वेक्टर E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, और P वेक्टर अपॉन R3। ओके, आपको ये सदिश रूप में ये वाला सूत्र लिख देना है, ठीक है ना, और न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात आती है कि भाई यहां पर हमने माइनस क्यों लगाया है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां ऋण चिन्ह का अर्थ है कि परिणामी, क्या बच्चों, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है बच्चों, क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत है। ओके बच्चों, क्यों लगाया है, क्योंकि यह ऋण चिन्ह का अर्थ है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत है। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपको इस प्रकार से कहां लिखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप एक बार दोबारा देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है, क्योंकि एक बार में देखने से भी कोई भी नहीं सीखता है बच्चों, क्योंकि इसका रिपीट करते हैं तभी तो हम सीखते हैं बच्चों। ओके,
धन्यवाद बच्चों।